वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, कई लोगों ने आपसे शायद शिकायत की हो कि अब आप बहुत सख्त होते जा रहे हैं। वक्त के साथ आप बहुत ही थोड़ी सी कड़वाहट आप में ज़्यादा भर गई है या कुछ भी, लेकिन इसका जो रीज़न है, इसकी जो असली वजह है वो आपके सिवा कौन जानता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कई बार वक्त के ऐसे ऐसे सितम होते हैं, ऐसी ऐसी परेशानियां होती हैं, लोगों ने इतना ज़्यादा, जस्टिस का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आपको होना पड़ता है सख्त। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं, लोग ये ना सब पास्ट एक्सपीरियंसेस से ही इंसान सीखता है। उसमें अगर कोई सख्ती आती है, ऐसी कोई फीलिंग उसके अंदर आती है, किसी को वो छोड़ता नहीं। पहले लोग जब आपके सामने कुछ भी बोल के भाग जाते थे, आप रिटेलिएट नहीं करते थे, तो उनको मज़ा आता था कि ये तो अच्छा है, सब सुन लेता है, सुन लेती है, इसको कुछ भी कहो, ये कुछ नहीं रिटेलिएट करने वाले। लेकिन ये चीज़ ने आपको बहुत सख्त बना दिया। इंसान को जब लगता है उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका जो आत्मविश्वास है, देखो औरों के साथ न्याय करना सबको अच्छा लगता है और इजी भी लगता है। औरों के लिए स्टैंड लेना सबको इजी लगता है। जब बात आती है खुद के लिए स्टैंड लेने की, 90% लोग वहाँ पर बस बोलते ना गिर जाते हैं। एक कहना है किसी का कि वक्त वक्त की बात है, आज आपका है उड़ लीजिए, कल हमारा आएगा उड़ा देंगे। तो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लोगों की कड़वी बातें, गंदा बिहेवियर, ये सब आपने बर्दाश्त किया, बहुत ही पेशेंटली आपने बर्दाश्त किया। आप देखते थे सब, समझते थे सब, पर रिएक्ट नहीं करते थे। क्योंकि पहले इंसान कोशिश करता है कि कम से कम लड़ाई में, कम से कम झगड़े में बातें सुलझ जाए। क्यों किसी को छेड़ना, क्यों किसी को कुछ बोलना। लेकिन जब आप किसी को छेड़ते नहीं और सामने वाला आपको छेड़ के ये एक पॉइंट ऐसा आता है फ्रेंड्स कि सबके बीच में आपकी जो वैल्यू है ना, ज़ीरो होने लग जाती है जब आप बोलते नहीं हैं। और हर बार ही ऐसा बिहेव करना कि तुम मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो मैं अपना दूसरा थमा दूंगा, गाल दूसरा थमा दूंगी, आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये सब कहने की बातें हैं, किताबों में अच्छी लगती हैं। रियल में जो फेस करता है ना इंसान, बार बार जब ह्यूमिलिएशन फेस करता है, किसी की कड़वी बातें, तो अपनी फैमिली के सामने या अपने लोगों के बीच में भी उसकी वैल्यू घटने लगती है। और अपनी वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको ज़रूरी हो जाता है कि वो रिटेलिएट करे जो आपने किया है। तो आपने ये जो सिस्टम अपने लिए बनाया ना कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तुम मुझे हाथ लगाओगे, टच करोगे तो फिर माफ़ी मांगने लायक भी खुद को मत समझना। ये सब आपने ना सेल्फ प्रोटेक्शन में शुरू किया था। अगर आप स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करते थे ना, जब भी इन लोगों के सामने स्टैंड नहीं लेते थे, आंखें बंद करके इनकी बातें सुनते रहते थे, तो इनकी बातों का जो लेवल है ना गिरता रहा। इन दुश्मनों का, विरोधियों का, ये घर के लोग हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, तो इनका जो लेवल है ना गिरता रहता। जब ये देखते ना कि आप खुद के लिए कोई स्टैंड ही नहीं लेते, तो इनका आपके साथ बात करने का जो तरीका है, जो एक आपकी आमन्या रखनी चाहिए, वो ये भूल जाते हैं। वो सोचते हैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है या कर लेती है, और आपका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। इसीलिए आपने ये मिरर ट्रीटमेंट का रास्ता अपनाया। अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन में आपने ये सब शुरू किया। बहुत हर्ट, बहुत इंसल्ट्स, बहुत दगाबाजियाँ आपने पास्ट में फेस की, और आगे आपके साथ ये ना हो, खुद के लिए आपने स्टैंड लिया। खुद के लिए जब इंसान स्टैंड लेना सीखता है ना, वो सबसे बहादुर तब होता है। दूसरों के लिए लेता है तब इतना बहादुर नहीं। मैं क्या, बहुत ही समझदार लोग होते हैं जो ये आपने कई लोगों को देखा होगा, बाहर इनकी इमेज होती है बड़ी न्यायशाली होती है, बहुत सबके लिए स्टैंड लेते हैं, और घर में ही ये सबके साथ गलत कर रहे होते हैं या इनके साथ गलत हो रहा होता है। उसका कोई फ़ायदा नहीं जब आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि खुद के लिए स्टैंड लेने वालों को सबसे ज़्यादा बड़ा सेल्फिश माना जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो आपने ये चीज़ समझ के मिरर इफेक्ट करना शुरू कर दिया कि तुम मुझे ये जो दिखाओगे मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा, जो बोलोगे वही बोलूँगा या बोलूँगी, जो करोगे मैं आपके साथ वही करूँगा या करूँगी। तो एक स्ट्रॉन्ग फेयरनेस माइंडसेट आपका डेवलप हुआ टाइम के साथ कि जैसे को तैसा करना ही है। इसी से बैलेंस बनता है। नहीं तो रिलेशनशिप्स में क्या होता है, एक ऊपर जाता रहता है ओहदे में, लोगों में उसका डर बैठता रहता है,
और आपकी इमेज एक कमज़ोर इंसान की बनती रहती है। तो ये चीज़ को आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा कि आपको फिर वो चाहे दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, दुश्मनी हो, खून का रिश्ता हो, जो भी हो, आपने टिट फॉर टैट का जो नेचर अपनाया है ना, वो आपके लिए वर्क कर गया। और अगर ये वर्क किया, इसका मतलब आप बिल्कुल सही है। काइंड टू काइंड, जो जेनरस है उसके साथ जेनरस रहो, जो आपके साथ प्यार से पेश आता है उसके साथ प्यार से पेश आओ, जो गलत है उसके साथ थोड़ा सा गलत तो रहना पड़ता है, वो गलत नहीं होता, मिरर इफेक्ट है। उसने जितना दिया आपने उसको उतना ही दिया, थोड़ा बहुत ज़्यादा दिया पर बहुत ज़्यादा नहीं। आप अपनी उसमें भी फेयरनेस रखते हैं कि अगर उसने मुझसे इतनी मेरा हाथ जलाया तो मैं भी उसका हाथ ही जलाऊंगा। ये नहीं कि उसने मेरा हाथ जलाया तो मैं उसका शरीर जला दूंगा, ये आपने कभी नहीं किया। इसलिए जस्टिस का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड पहले आया है। आप माफ़ी तभी देते हैं जब कोई आपसे माफ़ी मांगता है। जो आपके साथ गलत करता है, अगर वो माफ़ी मांगता है ना नाक रगड़ के, तब जाके आप कहीं उसे माफ़ करते हैं। लेकिन फिर भी उसकी हरकतों को आप भूलते नहीं। आपने ये चीज़ सीख ली है, ये पीठ के पीछे छुरा घोंप सकता है क्योंकि इसने पहले भी ऐसा किया है। तो आपकी ये सब जो हैबिट्स है ना, इसने आपको और स्ट्रांग बनाया। भले सख्त बना दिया थोड़ा, कोई बात नहीं, आपके लिए ये ज़रूरी था। आपकी इवोल्यूशन के लिए, आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी होना। तो कुदरत ने ही आपसे ये करवाया, आपको करना भी सिखाया। कोई कुछ भी कहे, मुझे यही तरीका सही लगता है, ऐसा आपको फील हुआ अपने एक्सपीरियंस से। और आपने अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर कायम रखना है तो ऐसे लोगों के साथ टेढ़ा ही रहना पड़ेगा। बोलते ना, सबसे पहले कोई भी सीधे पेड़ को ही काटता है, टेढ़े मेढ़े पेड़ को कोई नहीं काटने की हिम्मत करता क्योंकि बहुत वक्त लगता है। तो आपने ये चीज़ को अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा और एक अजीब सी चुप्पी धारण कर ली। अदरवाइज कुछ नहीं बोलना, लेकिन जब कोई कुछ बोलेगा गलत तो आप उसको उसकी ही ज़ुबान में वैसा ही जवाब देंगे। तो वक्त ने आपको अगर सख्त बनाया है, अगर आप किसी को छोड़ते नहीं हैं जो आपके साथ गलत करता है, यह आपके लिए बिल्कुल सही वर्क करता है और आप कोई इसमें गलत नहीं कर रहे। तो आपका आज का एफर्मेशन रहेगा, आई एम जस्ट, मैं न्याय प्रिय हूँ। और ये इंसान ऐसे जो होते हैं ना, वो न्याय प्रिय सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी होते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। सेल्फ जस्टिस भी आप क्लेम कर सकते हैं कि इंसान दूसरों के लिए जस्टिस करने में तो महान माना जाता है, खुद के साथ जस्टिस करे तो सेल्फिश लोग बोलते हैं उसे। आपने ये चीज़ समझ ली, खुद के साथ भी जस्टिस ही करनी है, औरों के साथ तो करनी है, खुद के साथ भी जस्टिस ही करनी है। आइए देखते हैं यूनिवर्स मैसेजेस क्या है आपके लिए। आपका बच्चा कोई बड़ा काम, आपके बच्चे कोई बड़ा काम करेंगे। जो भी आपकी संतान है ना, कोई बड़ा काम करके आपका नाम रोशन करने वाली है, ये मैसेज आया है। आपको कोई बड़ी डील या प्रमोशन मिलने वाली है। मेरे कुछ व्यूअर्स को कोई बड़ी डील या प्रमोशन मिलेगी, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपकी ज़ुबान पर इनको बहुत भरोसा है, किसी को आपके कहे पे बहुत भरोसा है कि आपने कहा तो ऐसा होगा ही। 1, 17, 28, 41, 34 एरीज, मंडे, TNVZ, ये किसी की पहचान आपको दी है। इसको स्क्रीनशॉट लेके या फ्रीज करके आप देख सकते हैं कि क्या कहना चाहती है यूनिवर्स आपको ये बात के ज़रिए। इनको डर लग रहा है कहीं ये बदनाम ना हो जाए। किसी ने आपके साथ जो बहुत गलत किया है ना, इनको डर लगता है कि कहीं इनका नाम खराब ना हो जाए, क्योंकि अब आप अपने पे उतर आए हो, अपनी तरह से इनको डील कर रहे हो। आपके दुश्मनों की तो फटी पड़ी है आपके बढ़ते पावर को देखते हुए। मैंने कहा ना, आप बहुत सख्त हो गए हो वक्त के साथ और ये चीज़ इनको डरा रही है। आपको निहारते रहते हैं पर कहते नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है। आप शायद अनमैरिड है या सिंगल है और ये पर्सन मैरिड है किसी से, इसलिए खुल के आपसे अपना रिश्ता बोल नहीं सकते, लेकिन ये आपसे बहुत इन्फैचुएटेड है। बहुत से लोगों का झुंड आपके खिलाफ है। जब दुश्मन एक हो और आपसे लड़ नहीं सकता तो आपके लिए और भी दुश्मन क्रिएट करता है, लेकिन इससे अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इनको डील करना सीख लिया है। आपकी कीर्ति और यश में इजाफा होगा, आपका नाम बहुत होगा, बहुत फैलेगा दूर दूर तक। बहुत जल्द आपके घर बेबी आएगा या आएगी। जो लोग मेरे व्यूअर्स बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत जल्द आपके यहाँ गुड न्यूज़ आएगी। कोई पुरानी रिश्तेदारी फिर से जुड़ने वाली है। कोई पुराना रिश्ता जो पहले टूट गया है किसी भी वजह से, वो फिर से जुड़ने वाला है। आप अपने स्टाफ
की गतिविधियों पर ध्यान रखें। आपका जो स्टाफ है, आपके लिए जो काम करते हैं लोग, मेड है या ड्राइवर है या गार्डनर है, जो भी है, धोबी है, आप उनकी गतिविधियों पर थोड़ा ध्यान रखें। आपको हर हाल में खुद से नीचे देखना चाहते हैं, क्योंकि अब आप इनको टिट फॉर टैट करते हैं, तो इनकी जली हुई है और आपको अपने से नीचे देखना चाहते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। क्विक डिसीशंस लेना, अब आपको डिसीशंस थोड़े जल्दी जल्दी लेने चाहिए खुद के बारे में। सोशल मीडिया एडिक्ट, किसी की पहचान दी है कि ये सोशल मीडिया एडिक्ट है वो पर्सन। सेल्फ सर्विंग, ये पर्सन बहुत सेल्फिश है, खुद के लिए जैसे सब कुछ ये खुद के लिए ही करते हैं और दूसरों को इग्नोर करते हैं, दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं अपनी चीज़ें पूरी करवाने के लिए। आप ऑलवेज एनर्जेटिक रहते हैं, आप में कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होती। आप ज़बरदस्त माइंड रीडर हैं, कोई आपके सामने बच नहीं सकता क्योंकि आप उसके दिमाग को पढ़ लेते हैं। कभी कभी झूठ बोलना, कोई है जो आपके सामने कभी कभी आपसे झूठ बोलते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कि आपका दिल आपको कुछ धोखा देना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ से बचाने के लिए। बड़ों के सामने खुद की चलाना, ये जो आपका दुश्मन है ना, बड़ों के सामने खुद की बहुत चलाते हैं ये। बहुत जल्दबाजी करना, आप शायद बहुत जल्दबाजी करते हैं किसी किसी चीज़ में, तो आपके लिए मैसेज है इतनी जल्दबाजी ना करें। उसूल के पक्के हो आप, कि जो जितना तंग करता है उसे उतना ही आप तंग करते हैं, जो जितना आपको प्यार करता है आप उसे उतना ही प्यार देते हैं। हर चीज़ में आप बहुत ही जस्ट हैं। पहला कार्ड ही जस्टिस का आया था, वो दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी होती है। स्पिरिचुअल हैं आप बहुत ज़्यादा। सॉरी कम बोलना या ना बोलना, आपकी नेचर की एक बहुत बड़ी बात है। आप या तो सॉरी बहुत कम बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते। खूब बन ठन कर रहना, किसी की पहचान दी है उसको बहुत बन ठन कर रहने की हैबिट है। एंसेस्टर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, नो पेन नो गेन। आपको आपके पूर्वज कह रहे हैं अगर आप तकलीफ नहीं उठाएंगे ना तो फ़ायदा भी नहीं होगा, और ये तकलीफ शायद आपको अपने लोगों के साथ, ये जो आपको करना पड़ रहा है ना टिट फॉर टैट, शायद उससे कभी कभी तकलीफ होती है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, ऐसा आपके पूर्वज कह रहे हैं। क्रिएटिव, आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हैं। पुरानी या किसी पिटी चीज़ों को नई नज़रिए से देखते हैं। अनफॉरगिविंग, आप इजीली माफ़ नहीं कर पाते। डोंट गिव अप इजीली, आप इजीली किसी भी काम को छोड़ते नहीं या हार नहीं मानते हैं, अंत तक मेहनत करते हैं, फिर रिजल्ट उसका चाहे जो भी निकले। ये इन पर अंधा भरोसा करते हैं और यही बात इनको और इनसे जुड़े लोगों को बर्बाद कर सकती है। आपका कोई बहुत चहीता है जो किसी ऐसे पर्सन पे अंधा भरोसा करते हैं जिस पर नहीं करना चाहिए, और यही चीज़ से वो इंसान की बर्बादी हो सकती है और आपको उसे समझाना है। कोई आपको अपना दोस्त बनाने की बहुत इच्छुक है, कोई आपको अपना दोस्त या अपना लव पार्टनर बनाने में बहुत इच्छुक है। आसपास ऐसे लोग हैं जो नमक आपका खा रहे हैं और वफा किसी और से कर रहे हैं, और इसीलिए आप इनको सज़ा भी देते हैं। किसी को बहुत जल्द अपनी की गई ज़्यादतियों का रियलाइजेशन होगा। वैसे आप जैसे उनके साथ टिट फॉर टैट करके डील कर रहे हैं, इनको तो रियलाइज़ होना ही होना है। आपको निडर रहना है और यही आपको सफलता दिलाएगी। कभी कभी इंसान घबरा जाता है कि मैं अपनों के साथ थोड़ी ज़्यादती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन जो आपके एक्सपीरियंसेस है उसने आपको यही सिखाया है कि यही आपके लिए वर्क करता है और यही आपके लिए सही है, तो आपको वैसे ही करना चाहिए और इसी से आपको सफलता भी मिलेगी। अपना सुरक्षा चक्र ऑरा क्लीनिंग रेगुलरली कीजिए, अपने एंसेस्टर्स को याद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको पसंद है, तो आपका ऑरा क्लीन रहेगा। ये सबको बोलते फिर रहे हैं कि आप उनकी वजह से आगे बढ़े हो। किसी को आपसे बहुत जलन है और लोगों को ये कहते फिरते हैं कि आप उनकी वजह से आगे बढ़े हैं लाइफ में, जबकि आप अपने बलबूते पे बढ़े हैं। अपने दिल की बात ज़्यादा मत शेयर करो। आप कभी कभी इनोसेंटली अपने दिल की बात अपने आसपास के लोगों को बोलते हैं, लेकिन वो आपके खिलाफ ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवर प्रोटेक्टिव फॉर फैमिली एंड फेवरेट फ्रेंड्स, आप अपनी फैमिली और ख़ास दोस्तों के लिए ही प्रोटेक्टिव हैं। समटाइम्स बिकम अनकंट्रोलेबल, कभी कभी आप कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। वेरी लकी फॉर अदर्स, आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। बदतमीज़ी, कोई आपके साथ आजकल बहुत बदतमीज़ी कर रहा है, अब इनको सीधा करने का वक्त आ चुका है। ईमानदार, आप बहुत ही ईमानदार पर्सन हैं। रील्स बनाना, शायद आपको रील्स बनाने का बहुत शौक है। एनिमल लवर हैं आप, और ये कभी कभी आपकी फेवर में, कभी कभी क्या ऑलवेज आपकी फेवर में ही जाती है चीज़ जब आप एनिमल लवर होते हैं। आपके रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, खुद को सेफ रखें।
मूलाधार चक्र जो बोलते हैं उसको ब्लॉक करने की कोई कोशिश करा ताकि आपके पेट में गड़बड़ी हो। और एक बार इंसान का पेट खराब हो जाए, हो सकता है आपको खिलाने में कोई ऐसी चीज़ें डालता है जिससे आपका पेट खराब हो, तो इंसान का पूरा बॉडी धीरे धीरे खराब होता है। इसलिए अपने बहुत ख्याल रखें। बड़ों की रिस्पेक्ट, छोटों से प्यार। आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करना आता है, छोटों से प्यार, अगर वो इसके काबिल हैं। बहुत तेज़ दिमाग है आपका, फटाफट फाइट पिक कर लेते हैं आप, लड़ाई जल्दी कर लेते हैं। किसी को इनकी किसी बात पर भरोसा नहीं सिवाय आपके। किसी को इनकी किसी बात पर, आप किसी के ऊपर अब ये अंधा भरोसा करते हैं, सही भरोसा करते हैं, ये तो अब आपको तय करना है। कोई और इन पे भरोसा नहीं करते, लेकिन आप करते हैं। अब अगर ये पर्सन पे भरोसा करना आपको फ़ायदा देता है तो ठीक है, अगर आपको लगता है इस पे भरोसा करके आपको नुकसान ही होता है तो उस पर मत कीजिए। ये सोचते हैं आप ऐसा क्या मंत्र पढ़ते हो कि इनसे आगे ही रहते हो, इनको ये बात की तकलीफ होती है। ये नहीं चाहते आप इनके घर आए या जाए, क्योंकि इनको आपसे बहुत डर लगता है और टिट फॉर टैट जो आपका नेचर है उसकी वजह से इनको घबराहट होती है। आपके पड़ोसी आप पर नज़र रख रहे हैं किसी के कहने पर। आपके पड़ोसी आपकी हर हलन चलन पर नज़र रखते हैं, आपके दुश्मनों के कहने पर। हो ना हो इनकी करनी जिस पर आपको शक है। आपको जिस पर शक है ना, ये उसी ने किया है। अगर आप सोच रहे हैं क्या ये मैं गलत सोच रहा हूँ या सोच रही नहीं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एटीट्यूड है या तो आप में है या उस पर्सन में जो आपके से आजकल आपकी अनबन हो रही है। आप बहुत हैप्पी गो लकी हैं, अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन कोई आपसे पंगा ले फिर आप उसके विरोधी हो जाते हैं। खुद को दूसरों से स्मार्ट समझना, ये है जो आपका विरोधी है, खुद को दूसरों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। या बहुत फ्रेंड्स या बिल्कुल नहीं। आपकी अजीब सी एक नेचर है, या बहुत दोस्त बनाते हैं या फिर एकदम ही नहीं बनाते, बहुत एक्सट्रीम में है। इनका दिन का चैन रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि इन्होंने आपसे पंगे लिए हैं, तो दिन का चैन और रातों की नींद इनकी उड़ चुकी है, आपसे डर रहे हैं। जल्दी आप न्यू व्हीकल या घर खरीदोगे, बहुत जल्द कोई न्यू डेवलपमेंट आपकी लाइफ में होगा, नया घर या व्हीकल। यू आर एंसेस्टर्स प्रोटेक्शन, यू आर अंडर एंसेस्टर्स प्रोटेक्शन। इनके दिल ने में आपके लिए प्यार के साथ खुन्नस भी है। अजीब सा पर्सन है कोई, आपसे प्यार तो करते हैं पर गुस्सा भी बहुत है। ट्रैवलिंग बहुत होगी आपके लाइफ में अभी हाल फिलहाल में। छोटों पर रौब करना, किसी को आप ऐसा लगता है कि आप छोटों पर बहुत रौब रखते हैं, पर आपका रौब होगा ही। एडवेंचर्स आपको बहुत पसंद है। इस पर्सन की दुविधा ये है कि आपसे वो बात करे या ना करे किसी खास चीज़ के बारे में, क्योंकि आप थोड़े तेज़ हैं दिमाग से, थोड़े मतलब गुस्से से भी। तो इस पर्सन को डर लग रहा है, वो आपसे एक बात कहना चाहते हैं, कहें या ना कहें, कहीं ये बात होते ना बूमरैंग ना हो जाए, उन पर ही ना आ जाए, इसलिए वो डर रहे हैं आपसे शेयर करने में। पर उनके दिल में कोई बात है, कहने लायक होगी तो आपसे ज़रूर कहेंगे ये बात में, आप निश्चिंत रहें। किसी की पहचान दी जा रही है जो आप जानना चाहते हैं। आर से इनका नाम है। 30 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 29 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 16 एज या डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि 20 से ऊपर को ही हम एज में लेंगे। एच से इनका नाम हो सकता है। एस से इनका नाम हो सकता है। एन से इनका नाम हो सकता है। 1 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 25 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डेट्स कुछ ज़्यादा ही आ गई तो मैं थोड़े कार्ड्स निकाल देती हूँ। वी से इनका नाम हो सकता है। 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एक्स से नाम हो सकता है। श मतलब 8 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। क्यू से इनका नाम हो सकता है। 3 डेट ऑफ बर्थ, इसको आप 0 या O दोनों में ले सकते हैं। रिपीट हो रहा है। एच रिपीट हो रहा है। एल से इनका नाम हो सकता है और 8 आई थिंक रिपीट हो रहा है। 8 शायद आया था, यस 8 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो जो रिपीट हुए उन पर खास तौर पे गौर कीजिए, ये कोई बहुत बड़ी पहचान आपको दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग होती है कंप्लीट। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कौन है ये लोग, इनसे आपका क्या रिश्ता है, जिन्होंने आपको इतना हैरास किया है, इतना परेशान किया है कि आपको ये रास्ता अपनाना पड़ा
कि आप मुझे अगर टच भी करोगे तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ने वाला या नहीं छोड़ने वाली। ऐसा क्या इन्होंने आपके साथ किया, ऐसे क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे, बस एक या दो सेंटेंसेस में भी लिखेंगे तो दूसरे व्यूअर्स को इससे बहुत राहत भी मिलती है, उनको भी समझ आता है ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करना होता है। ये सब शेयर करने से, देखो एक चीज़ है, नेगेटिविटी शेयर करने से कम होती है, पॉजिटिविटी शेयर करने से डबल होती है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, कमेंट्स में ये चीज़ें ज़रूर मेंशन कीजिए, जो भी आपको एफर्मेशन बताया गया है उसको क्लेम कीजिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।